अगर आप भी हिमाचल प्रदेश जेबीटी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये टॉपिक आपके सामने एक अड़चन पैदा करता है प्रॉफिट एंड लॉस, आज की यह क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक ये हार्ड लगता है बच्चों को, लेकिन आज की क्लास के बाद ये कभी भी आपको हार्ड नहीं लगेगा। कुछ चुनिंदा एमसीक्यूज आपको करवाऊंगा, कुछ चुनिंदा फॉर्मूलाज आपको करवाऊंगा जो कि आपके जेबीटी टेट में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं। प्रॉफिट और लॉस यानी कि लाभ और हानि किस तरीके से करेंगे, शॉर्टकट भी आपको बताऊंगा क्या शॉर्टकट किस तरीके से क्वेश्चन जो है होते हैं। आ जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे। अ मैन बाय एन ओल्ड साइकिल फॉर RS 1200 एंड स्पेंड 300 ऑन इट्स रिपेयर। भाई कोई पुरानी सेकंड हैंड साइकिल ली जिसकी रिपेयर भी की, तो 1200 रुपए में खरीदी थी, 300 रुपए के रिपेयर हो गया। एंड इफ ही सेल इट फॉर 1800, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज। अगर उसने उसको 1800 में सेल किया तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है भाई। ठीक है, तो देखो इसके लिए दो तीन फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए, लेकिन मैं पहले क्वेश्चन करवाऊंगा फिर फॉर्मूला बताऊंगा। अब मैन बाय एन साइकिल, देखो भी कॉस्ट प्राइस होता है बाय क्रय मूल्य, यानी कि 1200 रुपए का प्लस 300 रुपए की रिपेयर की, तो टोटल पैसा कितना दिया उसने। उसने टोटल रुपए दिए भाई 1500 रुपए। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य क्या निकल गया उसका, उसका 1500 निकला। उसने उस साइकिल को बेचा यानी कि सेलिंग प्राइस भाई, उसने उसको बेचा 1800 रुपए में। देख के क्या पता लगा क्या हुआ उसे। उसे हुआ प्रॉफिट कितना, 1800 माइनस 1500, कितने का, 300 रुपीज का उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब हमसे बोला प्रॉफिट परसेंटेज। देखो प्रॉफिट परसेंटेज बोले चाहे लॉस परसेंटेज बोले, ये हमेशा निकलती है बच्चों किस पे, कॉस्ट प्राइस पे यानी क्रय मूल्य पे। तो जब भी प्रॉफिट परसेंटेज बोले तो फार्मूला पहले लिख रहा हूँ, फार्मूला लिख रहा हूँ, प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस गुना 100। अगर लॉस परसेंटेज बोले तो लॉस बटे कॉस्ट प्राइस गुना 100। इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, यहां तक एक एक बात क्लियर। अब निकालो इसकी प्रॉफिट परसेंटेज। व्हाट इज प्रॉफिट, 300। व्हाट इज कॉस्ट प्राइस, 1500 गुना 100। दो जीरो से दो जीरो गया, 15 1 15 15 30, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया भाई, 20% आ गया प्रॉफिट परसेंटेज। आप खुद बोलो, तो ये टिपिकल था नहीं। बस दो फार्मूला याद कर लो। प्रॉफिट परसेंटेज जब निकलती है हमेशा याद रखना कॉस्ट प्राइस पे निकलती है। लॉस परसेंटेज जब निकलती है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलती है। इस बात का हमेशा अपने खास ख्याल रखना है। तो प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस गुना 100। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए तो आप कैपेबल हैं करने के लिए। बस ध्यान रखना प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज का कि किस पे ये निकलता है, किस पे ये निकलता है, बस इस बात का अपने खास ख्याल रखना है। एक सेकंड दीजिएगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, हम पढ़ो, लेकिन उससे पहले इसका बेसिक देख लेते हैं। मैंने कहा था ना इस तरीके से पढ़ेंगे, इसके बाद आपको प्रॉफिट लॉस को कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस गुना 100। व्हाट इज लॉस, लॉस इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। देखो सुनो ध्यान से, प्रॉफिट और लॉस के लिए कोई फॉर्मूला याद करने की नीड नहीं, बस ये देखो बड़ी वैल्यू किसकी है उससे छोटी को घटाओ। परसेंटेज लॉस, लॉस बटे कॉस्ट प्राइस गुना 100। देखो यहाँ पे ध्यान से, प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज दोनों में क्या है, कॉस्ट प्राइस बेस में है, तो हमेशा याद रखना क्रय मूल्य नीचे होता है। और ये पीडीएफ भी आपको फ्रीली अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले लगभग 14 क्लासेस, ठीक है, ये आपकी 15 क्लास है। एक सेकंड दीजिएगा भाई, एक सेकंड है ना। ठीक है, अब हाँ चलो भाई, कोई ग्लिच आ गया था। ठीक है, अब आगे देखो भाई, जब लाभ हो जब हानि हो, तो इसको भी आपने एक बार पढ़ लेना, वही है जो मैंने इस क्वेश्चन में करवाया। ठीक है, जब पीडीएफ लेंगे आप तो आपको, जब प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं। देखो भाई, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 melons इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 melons, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। यदि 15 खरबूजों का क्रय मूल्य 12 खरबूजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन हमेशा शॉर्टकट से करवाऊंगा आपको, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। क्वेश्चन को पहचानो भाई, क्वेश्चन को पहचानो, जिंदगी में मस्त रहना है भाई, और अच्छे से 3 मंथ से इन क्वेश्चन को सीखना है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 मेलन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ, देखो 15 का कॉस्ट प्राइस है 12 के सेलिंग प्राइस पे। यही तो कहा इन्होंने कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 मेलन इज इक्वल टू कॉस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ 12 मेलन। इसमें देखो आपको प्रॉफिट कितना हो गया, बस सिंपल देखना है प्रॉफिट।
15 में से 12 यानी कि 3 मेलन का प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 मेलन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 मेलन। भाई 15 रुपए, ऐसा समझ लो 15 मेलन जितने में खरीदे ना, उनका वो बराबर हो गया 12 जब आपने खरबूजे बेच दिए। तो कितने खरबूजों का फायदा? 3 खरबूजों का फायदा, बस काम खत्म। अब निकालो प्रॉफिट परसेंटेज। 3 खरबूजों का प्रॉफिट हो गया 12 खरबूजों के ऊपर गुना 100, 4 तिया 12, 25 चौका 100, यानी कि 25% विल बी अवर राइट आंसर। इस तरीके से मैंने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में ऐसा क्वेश्चन करवाया है शॉर्टकट तरीके से। तो सिंपल सा याद रखना, जब भी किसी का कॉस्ट प्राइस नंबर ऑफ आइटम के सेलिंग प्राइस के बराबर हो, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, बटा 12 करो, काम हो जाएगा। काम हो जाएगा, या बटा वो करो जिसके बराबर उन्होंने बोला है। जैसे कि अगर 5 पेन का कॉस्ट प्राइस 3 सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेन के अगर बराबर हो गया तो कैसे निकलेगा? भाई 2/3 गुना 100। सिंपल। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बस डेली क्लासेस लगानी है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ 630, देयर इज अ लॉस ऑफ 10%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, सुनना ध्यान से। यहाँ पे ना दो तीन फार्मूले बताऊंगा। यहाँ पे क्या बोला है, एक वस्तु को 630 में बेचने पर, देखो सेलिंग प्राइस 630, यहाँ पे ना दो चार तरीके चीजें बताऊंगा। लॉस 10%, लॉस कितना? 10%। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? अब देखो, यहाँ पे लॉस है, किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट भी हो सकता है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हो सकता है, सेलिंग प्राइस पूछा जा सकता है। तो इसके लिए दो फार्मूला बताऊंगा जहां से चीजें याद हो जाएंगी, और फार्मूला क्रैम करने की नीड नहीं, एक ट्रिक बताऊंगा याद करने की। देखो दो फार्मूला, सेलिंग प्राइस और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, इन दो फार्मूला आपको बताऊंगा। मान लो सेलिंग प्राइस आपसे पूछा, एसपी सुपर, एसपी से बोलो सुपर, बोलो मेरे साथ बोलो सुपर। सुपर मतलब ऊपर, ऊपर, ऊपर मतलब सारा काम ऊपर होगा। अगर लॉस है ना, ऐसे करो 100 माइनस लॉस परसेंटेज ओवर 100 गुना कॉस्ट प्राइस। अगर मान लो आपको लाभ हुआ है, सेलिंग प्राइस सुपर मतलब ऊपर, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ओवर 100 गुना कॉस्ट प्राइस। ये देखो काम खत्म। आपके दो फार्मूला याद हो गए। एसपी सुपर मतलब ऊपर, याद रखो कि जब भी आपसे सेलिंग प्राइस पूछा गया हो तो सारा काम ऊपर होगा। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एसपी सुपर मतलब ऊपर, तो कॉस्ट प्राइस में सारा काम नीचे होगा। देखो अगर लॉस है तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज ओवर 100 गुना सेलिंग प्राइस। अगर प्रॉफिट है तो नीचे ही होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज गुना सेलिंग प्राइस। ये निकल गए हमारे कॉस्ट प्राइस। कब? जब एक बार हानि हुई हो या आपको प्रॉफिट हुआ हो, ये हुआ। अब यहाँ पे देखो लॉस हुआ है, हमसे पूछा कॉस्ट प्राइस, हमसे पूछा कॉस्ट प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब नीचे होगा सारा काम। तो 100 माइनस 10 ऊपर 100 गुना सेलिंग प्राइस कितना है? 630 भाई। तो 100 में से 10 गया 90 भाई, 100 में से 10 गया 90, इस जीरो से ये जीरो, 9 साते 63, तो कितना बना? 700 रुपीज भाई। अगर सेलिंग प्राइस 630 है, लॉस 10% का हुआ, तो कितने में खरीदी थी वो? भाई वो खरीदी थी 700 रुपए में, वो खरीदी थी 700 रुपए में। यहीं पे मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर क्वेश्चन होता बाय सेलिंग आर्टिकल फॉर 630 देर इज अ गेन ऑफ 10%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? अगर 10% का गेन है तो फिर क्या होता? तो ऐसे निकलता कॉस्ट प्राइस, 100/100 + 10, 110 गुना कितना? 630। इस जीरो से ये गया, फिर कितना आया? 6300/11। तो फिर ये आपका आंसर आ जाता। इस तरीके से आप करेंगे। ठीक है, तो ये आपने खास ख्याल रखना है कि एग्जाम में क्या, किस तरीके से आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। और साथ के साथ ये जो मैंने तीन चार फार्मूलाज आपको बताए, ये आपको याद रखने हैं, और ये फार्मूला मैंने पीडीएफ में भी डाल दिए हैं आपकी रिवीजन करने के लिए। सेलिंग प्राइस सुपर मतलब ऊपर, काम ऊपर करेंगे। 100 प्लस गेन परसेंटेज ओवर 100 गुना कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस अगर लॉस हुआ है, सुपर मतलब ऊपर, 100 माइनस लॉस ओवर 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। सिमिलरली कॉस्ट प्राइस का अब सारा काम नीचे होगा, देखो 100 माइनस लॉस परसेंटेज ओवर 100 गुना सेलिंग प्राइस। तो ये आपने खास ख्याल रखना। अगर ये तीन चार फॉर्मूला आपके टिप्स पे हो गए, समझ लो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन अब कभी आपके जेबीटी टेट एग्जाम में गलत नहीं कर पे आएंगे, कभी नहीं आएंगे। और अगर ये सीरीज लगा ली तो 30/30 मार्क्स पक्के में। तो अपने दोस्तों के साथ इसे जो है शेयर कर दीजिएगा क्लास को।
ये क्लासेस शुरू हो चुकी है रोज रात 8 बजे, पीडीएफ मिल जाती है टेलीग्राम पे। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। अ शॉपकीपर अलो ए 20% डिस्काउंट एंड स्टिल गेन 10% प्रॉफिट। द कॉस्ट प्राइस इज 400, फाइंड द मार्केट प्राइस। बड़े ध्यान से सोच समझ कर। अ शॉपकीपर अलो 20% डिस्काउंट एंड स्टिल गेन 10% प्रॉफिट। क्वेश्चन को समझना, पकड़ना क्वेश्चन को, शॉर्टकट बता रहा हूँ। दुकानदार 20% छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 400 है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। इसके लिए ना आपको ये दो फार्मूला याद करने हैं, ये वाले। कॉस्ट प्राइस ओवर मार्केट प्राइस किसके बराबर होता है, देख लो। कॉस्ट प्राइस ओवर मार्केट प्राइस किसके बराबर होता है, ध्यान से देखना। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, फार्मूला देखो ध्यान से। अब चलो क्वेश्चन के ऊपर। अ शॉपकीपर अलो 20% डिस्काउंट। देखो, कॉस्ट प्राइस ओवर मार्केट प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट 80 रुपए, बटे 100 प्लस प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट, 100 रुपए का, 110 भाई। ठीक है। एंड कॉस्ट प्राइस इज 400। 400 काम हो गया, जीरो से जीरो, और आठ ही कम आठ, आठ पंजे 40, जीरो। आप तो मार्केट प्राइस कितना आएगा, 11 इंटू 50, 11 पंजे 55, 550 रुपए। आपने क्या याद किया, आपने ये फॉर्मूला याद किया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि शॉपकीपर ने 20% का डिस्काउंट दिया और प्रॉफिट लिया, भाई 20% का डिस्काउंट देने, आप भी दुकान जाते हैं, आपको बोलते हैं ना दुकानदार की आपको 20% का डिस्काउंट देते हैं भाई सर। सर मैडम आपको 20% का डिस्काउंट देते हैं इस जीन्स के ऊपर। आप खुश हो जाते हैं, लेकिन वो फिर भी प्रॉफिट कमाता है, फिर भी प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, तो पूछा गया था कि मार्केट प्राइस क्या है, भाई 550 रुपए है, तो ये ध्यान रखना, इस बात का खास ख्याल रखना। बड़ा शॉर्टकट है, क्या है, कॉस्ट प्राइस ओवर मार्केट प्राइस होगा 100 माइनस डिस्काउंट के, 100 में से डिस्काउंट निकालो, बटे 100 में प्रॉफिट डालो, बटे 100 में प्रॉफिट डालो। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी फार्मूला याद रखो, प्रॉफिट परसेंटेज जब एरर गिवन हो कहीं पे, एरर बटे एक्चुअल वेट गुना 100, इसके लिए क्वेश्चन आएगा ये वाला। और डिसऑनेस्ट, एक बेईमान दुकानदार था, वाज वे ऑफ 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ केजी। फिर 900 ग्राम तोलता है वो 1 केजी की जगह। ठीक है। फाइंड इट्स प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसको कितना प्रॉफिट परसेंटेज होगा, कुछ नहीं। उसने कितना एरर था, 1000 ग्राम माइनस 900 ग्राम, 100 ग्राम। तोल कितना रहा है वो, 900 ग्राम, गुना 100, दो जीरो से दो जीरो, 100/9, 11 9 99 है, तो 11.1111%। 11.1111%। ठीक है, ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। टू आर्टिकल वर सोल्ड फॉर 990 ईच, वन एट 10% प्रॉफिट एंड अदर एट 10% लॉस, व्हाट इज द ओवरऑल रिजल्ट। उसका ओवरऑल रिजल्ट क्या हुआ, देखो दो तरीकों से क्वेश्चन हो जाता है। कैसे, दो तरीके आपको बताता हूँ। टू आर्टिकल वर सोल्ड, देखो, SP1 990, SP2 990। ठीक है, कि एक सेलिंग प्राइस है, एक 990, दूसरा एक के ऊपर 10% का प्रॉफिट, इसके ऊपर 10% का प्रॉफिट, इसके ऊपर 10% का लॉस। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, इसका शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट से तो ये 5 सेकंड में आंसर निकल जाता है, लेकिन पहले समझ लो। हमसे पूछा व्हाट इज इट्स ओवरऑल लॉस और रिजल्ट। ठीक है, क्या होगा, फाइनल क्या है, उसको लॉस है प्रॉफिट है। देखो, टू आर्टिकल सोल्ड, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, यहाँ पे CP2 निकालो। ठीक है, हमें फार्मूला पता है, क्या है कॉस्ट प्राइस का, 100/100 प्लस प्रॉफिट गुना सेलिंग प्राइस। यहाँ पे आएगा 100/100 माइनस लॉस गुना सेलिंग प्राइस। यहाँ पे पुट करो, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, वहां से आपको पता लग जाएगा कि प्रॉफिट हुआ है उसको या लॉस हुआ है। उसके बाद उसकी परसेंटेज निकालो। अब आप बोलोगे सर इतनी बड़ी कैलकुलेशन कैसे करेंगे एग्जाम में, कोई बात नहीं, भूल जाओ, अब भूल जाओ। वैसे तरीका ये था। अब सुनो, कभी भी दो आर्टिकल जिनका प्राइस सेम, तो 10% प्रॉफिट, 10% लॉस। जब ऐसे होता है कि जितना प्रॉफिट उतना लॉस हो, तो फाइनली उसको कितना क्या हो जाता है, फाइनल उसको लॉस ही होता है, ये याद रखना, इस बात को याद रखना। अगर 15% प्रॉफिट हो, 15% लॉस हो, तो फाइनल उसको हानि ही होगी, फाइनल उसको लॉस ही होगा। कितना होगा,
x बटे 10 का होल का स्क्वायर। अब x कितना है? ये जो वैल्यू यहाँ पर गिवन होगी, लेकिन याद रखना रिजल्ट तभी एप्लीकेबल होगा जब ये परसेंटेज बराबर होगी, और टैट एग्जाम में बराबर का ही आएगा, बराबर का ही आएगा। तो x कितना है? 10 बटे 10 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर, यानी कि कितना आया? 1 विल बी द राइट आंसर। 1% क्या? लॉस। ऑप्शन नंबर सी विल बी हमारा सही जवाब। तो ध्यान रखना, क्या मैंने शॉर्टकट आपको बोला? देखो वैसे तो लॉन्ग कट भी है आपके पास जो हमने सीखा, लेकिन पहले इसको पढ़ो, पढ़ो इसको बड़े ध्यान से देखो। जब भी दो चीजों का सेलिंग प्राइस बराबर हो और प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज की वैल्यू सेम हो तो हमेशा लॉस ही होता है, हमेशा लॉस ही होता है। फॉर्मूला क्या लगेगा? एक्स बटे 10 का होल स्क्वायर, एक्स बटे 10 का होल स्क्वायर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भाई, ठीक है, जिसने प्रॉफिट लॉस के कुछ कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर किया होगा। अभी इसके ऊपर मैं एक दो क्लासेस और लेकर आऊंगा, लेकिन इस सीरीज के साथ बने रहिएगा, जिसमें आपके जेबीटी टेट एग्जाम में जितने भी टाइप के प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन बने थे उनको अच्छे से सॉल्व करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जितने फॉर्मूला आज की क्लास में किए, जितने फॉर्मूला आज की क्लास में किए, यही आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, यही बार बार पूछे जा रहे हैं। आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस से। आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। जहां पर सेलिंग प्राइस है 200, कॉस्ट प्राइस है 150, इसका मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकाल के बताना, प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट परसेंटेज। आज के सेशन में इतना ही। आई होप जो प्रॉफिट लॉस के मैंने फॉर्मूलाज आपको बताए, अच्छे से आपको ये लर्न हो गए। इसको रिवाइज करने के लिए पीडीएफ को टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रोज रात 8 बजे यहाँ पर आपकी क्लासेस लगती हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब की बार 110 के तो। धन्यवाद।